हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। किस प्रकार हायर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं या किस प्रकार उनको क्रोमोसोम निर्धारित करते हैं कि ये एनिमल मेल बनेगा और ये एनिमल फीमेल बनेगा। मेनली लिंग निर्धारण जो है वो उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब कि जिनके अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जो बाहर के लक्षणों के आधार पर वो पहचाने जा सकते हैं कि ये एनिमल मेल है और फीमेल है। और बाहर के लक्षणों के आधार पर मेल और फीमेल को पहचानना और उसके अंदर विभेद पाए जाना ही स्पेशल गुण होता है, और उस गुण को हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। तो जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, हायर ऑर्गेनिज्म जिसका मैंने एग्जांपल लिया, उभयचर प्राणी है, सरीसृप है, पक्षी वर्ग है और स्तनी वर्ग, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एवीज, और इन सभी एनिमल्स के अंदर प्रॉपर लिंग निर्धारण पाया जाता है। और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे किस प्रकार होते हैं, क्या पाया जाता है। तो जो भी लिंग निर्धारण करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, उनके अंदर दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वो क्रोमोसोम कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जो किसी भी तरीके से लिंग का निर्धारण करने में पार्टिसिपेट नहीं करते, या उनका रोल जो होता है वो कैरेक्टर्स को या गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है। वो किसी भी प्रकार से लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। दूसरे क्रोमोसोम कहलाते हैं एलोसोम। एलोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग निर्धारण करने में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि ये क्रोमोसोम जहाँ भी जाएंगे उनके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मेल या फीमेल दोनों में से एक बनेगा, और ये सेक्स का निर्धारण करते हैं। इसलिए इन क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम, मतलब कि ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अब होता क्या है, कितने प्रकार का होता है लिंग निर्धारण, तो एनसीईआरटी के अंदर जो 12th क्लास के में टॉपिक दे रखा है वो लिंग निर्धारण का, उसमें मेनली 3 प्रकार के लिंग निर्धारण है वो बता रखे हैं। जिसका प्रकार हैं वो होते हैं, एक होता है XY प्रकार का लिंग निर्धारण, दूसरा होता है XX0 प्रकार का लिंग निर्धारण, और तीसरा होता है ZW टाइप का लिंग निर्धारण। अब ये किन किन प्राणियों में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। होता क्या है, XY प्रकार का लिंग निर्धारण ह्यूमंस मानव के अंदर, और ड्रोसोफिला, हमने फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल लिया था, TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट हमने समझे थे। एक्सपेरिमेंट के अंदर लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का एक्सपेरिमेंट समझा हमने, किस प्रकार से जो मेंडल का जो लॉ थे उस लॉ को भी लिंकेज के द्वारा, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा बताया, रिकॉम्बिनेशन बताया, लेकिन मेंडल लिंकेज को नहीं बता पाए, तो उन्हें लिंकेज को भी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा था। तो वो एक्सपेरिमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दे रखा है, तो वहाँ से आप उन एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। XY टाइप का लिंग निर्धारण ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में होता है। मैं ह्यूमंस की बात करें तो 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम उनमें से कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ह्यूमंस के अंदर 44 जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम, या हमने दूसरे शब्दों में कहें 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। एक ही पेयर जो होगा या 2 क्रोमोसोम जो होंगे वो एलोसोम्स कहलाते हैं। अब उसके अंदर यदि क्रोमोसोम XY टाइप के हैं दोनों, तो वो XY टाइप के हैं तो वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और यदि XX प्रकार के हैं, दोनों क्रोमोसोम सेम हैं, तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ड्रोसोफिला के अंदर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये हमने पहले समझा भी था। अभी 3 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जो 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं, टोटल 6 क्रोमोसोम हो गए, और 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो एलोसोम्स कहलाते हैं, और उनमें भी XY प्रकार का होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। और फीमेल के अंदर XX दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस होते हैं, जबकि मेल के अंदर XY हेमीजाइगस कंडीशन होती है, वो होमोजाइगस ना होकर हेमीजाइगस कंडीशन होती है। दूसरा होता है XX0, ये हनीबी के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और इंटरेस्टिंग टाइप का लिंग निर्धारण होता है, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे किस प्रकार से होता है। हनी बी के अंदर टोटल 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं या 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसके अंदर से यदि 16 पेयर एज इट इज़ प्रेजेंट है तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि फीमेल डिप्लॉयड होती है। मतलब कि 16 पेयर हैं, 16 पेयर का मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। यदि उसमें 8 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, इसका मतलब हैप्लॉयड होगा तो वो मेल कहलाता है। यहाँ पर फीमेल के अंदर यदि डिप्लॉयड क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसके बेस पे उस फीमेल को या तो हम कहेंगे वर्कर या कहेंगे क्वीन। फीमेल को वर्कर या क्वीन इस बेस पे कहते हैं। अब फीमेल डिप्लॉयड होगी तो उसको फूड के बेस पे वो अपना साइज़ बढ़ाएगी और वो अंडे देने के लिए एलिजिबल होगी। और यदि उसको फूड अच्छा नहीं मिलेगा तो वो जो फीमेल होगी वो एज ए वर्कर काम करेगी और वो अंडे नहीं देगी। अंडे देने के लिए फीमेल को विशेष टाइप का फूड दिया जाता है और उस फूड को हम बोलते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली जिस फीमेल मक्खी को मिलेगी वो फीमेल मक्खी जो होगी वो अपना साइज़ बढ़ाएगी और उसी को हम क्वीन बोलेंगे और वो अंडे देने का काम करेगी। उसका काम केवल क्या होगा, अंडे देना होगा। और दूसरी फीमेल जो किसी भी टाइप से उसको रॉयल जेली खाने को नहीं मिलेगी वो वर्कर होगी। वो सिर्फ क्या करेगी, फूलों से या अन्य सोर्स से क्या करेगी, शहद को या नेक्टर्स को इकट्ठा करेगी और वो मधुमक्खी के छत्ते में वहाँ पर इकट्ठा करती जाएगी। और वो रॉयल जेली कौन खाएगी, वहाँ पर क्वीन जो एक होगी। दूसरे जो होते हैं हैप्लॉयड मेल, वो क्या होते हैं, केवल ड्रोन कहलाते हैं। वो किसी भी टाइप से अंडे नहीं देते हैं, लेकिन ये फीमेल द्वारा दिए गए अंडों को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं और उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती हैं, वो आगे सर्वाइव नहीं करते। उनका काम होता है सिर्फ अंडों को फर्टिलाइज करना और फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड कंडीशन में वापस अंडों जाइगोट को लेकर आना, तो उन्हें हम बोलते हैं ड्रोन। और हैप्लॉयड होते हैं वो अंडे नहीं देते, वो किसी भी टाइप से रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने में ये हेल्प करते हैं। बर्ड्स जो हैं उनके अंदर पाया जाता है ZW टाइप का जो है और सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, लिंग निर्धारण पाया जाता है। जैसे चिकन का एग्जांपल है, चिकन में 78 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसमें 76 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 एलोसोम्स होते हैं। एलोसोम्स यहाँ पर ह्यूमंस का कंपेयर करें तो ह्यूमंस के अंदर मेल है वो हेटेरोगेमस है, मतलब कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के गैमेट बनते हैं, जबकि यहाँ पर फीमेल है वो हेटेरोगेमस है, ZW टाइप का वहाँ पर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स एलोसोम पाए जाते हैं। मेल जो होता है वो ZZ है, वहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो सभी समान प्रकार के होते हैं और उनको हम बोलते हैं होमोगेमस। तो ह्यूमंस के अंदर फीमेल होमोगेमस होती है जबकि बर्ड्स के अंदर मेल होमोगेमस होते हैं। तो होमोगेमस मीन्स दोनों गैमेट सेम प्रकार के होते हैं। अब बार बार से देखते हैं इनमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार ये लिंग निर्धारण करते हैं। तो फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं XY टाइप को। XY को हम समझते हैं किस प्रकार से होता है और एग्जांपल लेते हैं क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर पाए जाने वाले लिंग निर्धारण का। जो क्रोमोसोम क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स पाए जाते हैं या 46 क्रोमोसोम है जिसमें 44 ऑटोसोम्स हैं और X दो क्रोमोसोम जो होते हैं वो एलोसोम्स होते हैं, वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि वो XY टाइप के हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब होगा क्या, जब जनन होता है तो वहाँ पर वो जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पर मियोसिस होगा, क्रोमोसोम आधे होंगे, उनमें क्रोमोसोम का क्या होगा, आधा हो जाएगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो गैमीट जो होंगे फीमेल के अंदर दोनों गैमीट सेम प्रकार के बनेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं होमोगैमीट। दोनों गैमीट 5+X और 22+X बनते हैं, इसका मतलब उनमें दोनों गैमीट सेम प्रकार के हैं और वो कहलाते हैं फीमेल गैमीट। जबकि मेल के अंदर दोनों गैमीट अलग अलग प्रकार के बनेंगे, 22+X और 22+Y। तो इस प्रकार के गैमीट को हम बोलते हैं हेटेरोगैमीट। हेटेरोगैमीट मीन्स दोनों गैमीट अलग अलग टाइप के हैं, एक X क्रोमोसोम को लेकर जा रहा है और एक Y क्रोमोसोम को लेकर जा रहा है। तो मेल और फीमेल गैमीट बन गए। अब आपस में क्या बनेंगे, इनका फ्यूज़न होगा, आपस में ये जाइगोट बनाएंगे। तो 22+X और 22+X मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिले तो उन्होंने क्या किया, नया 22+X दोनों मिल गए 40+X 44+X, मतलब कि यहाँ पर फीमेल वापस ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा। अब यदि 22+X और 22+Y मेल
गैमेट से 22+Y क्रोमोसोम जो गैमेट लेकर आ रहा है, और फीमेल से तो सेम क्रोमोसोम आएंगे 22+X, तो वो ओवम है वो आपस में फ्यूज़ होंगे तो वहाँ पर 2 क्रोमोसोम होंगे, वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनेगा 44+XY, मतलब कि वहाँ पर जो जाइगोट डेवलप होगा वो मेल जाइगोट के रूप में अपने आप को डेवलप करेगा, मेल ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल इसी प्रकार से लेते हैं, तो उसी टाइप से होगा 22+X, तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और 44+X क्रोमोसोम है वो जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से 22+X और 22+Y ये क्रोमोसोम जब आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर जाइगोट जो बनेगा वो 44+XY, मतलब कि क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, वापस डिप्लॉइड कंडीशन में होगी, और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप का क्रोमोसोम, इस टाइप का डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में होगा। वहाँ पर 44 की जगह क्या होगा, वहाँ पर 3+XX और 3+XY होगा। बाकी डिटर्मिनेशन इसी प्रकार का होगा। इस प्रकार वो फीमेल और मेल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। तो ये XX XY प्रकार का लिंग निर्धारण है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग है XX0 टाइप का लिंग निर्धारण, जो किस में पाया जाता है, हनी बी के अंदर पाया जाता है। हनी बी के अंदर क्या होगा, यदि वहाँ पर 16 पेयर मतलब 30+XX टाइप के क्रोमोसोम हैं, तो वो फीमेल डिप्लॉइड फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी, और मेल जो है मैंने आपको बताया कि हैप्लॉइड होता है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, तो 15+X 16 क्रोमोसोम होंगे, तो उनकी संख्या इस प्रकार से निर्धारित होगी। अब होगा क्या, जब इसे हैप्लॉइड मेल कहते हैं, इसको ड्रोन भी कहते हैं, जबकि डिप्लॉइड फीमेल जो कि अंडे देगी वो क्वीन को रिप्रेजेंट करेगी, वर्कर को रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट है, वर्कर हनी बी है वो कभी भी अंडे नहीं देती। अब होगा क्या, इनमें मियोसिस होगा, क्रोमोसोम जो होंगे वो आधे आधे होंगे, डिवाइड होंगे। जब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है वो जब मियोसिस करते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हुई, और क्या बन गई, ये फीमेल गैमेट के रूप में ओवम को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मेल के अंदर पहले से ही क्या है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, तो उनमें मियोसिस नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे, और वो स्पर्म हैप्लॉइड होगा 15+X। तो ये क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि कुछ अंडे फर्टिलाइजेशन हो जाता है उनका, मतलब कि वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, तो वो बना देते हैं जाइगोट। वो क्या बना देंगे, जाइगोट बनाएंगे, और वो फर्टिलाइज्ड एग कहलाते हैं, और वो वापस किसको डेवलप करेंगे, डिप्लॉइड फीमेल को डेवलप करेंगे। अब होता क्या है, इसमें से कुछ अंडे जो होते हैं वो किसी भी तरीके से फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाते, उन्हें हम बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी क्या होते हैं, अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, वो उनका फ्यूज़न किसी से नहीं हुआ। यदि वो मेल गैमेट से फ्यूज़न हो गया तो वो फर्टिलाइज्ड एग बनाएंगे, लेकिन सभी अंडे हज़ारों की संख्या में जो क्वीन हनी बी है वो बहुत अंडे देती है, लेकिन सभी का फ्यूज़न जो होता है वो मेल गैमेट से नहीं हो पाता है। कुछ गैमेट जो होती हैं वो फीमेल गैमेट अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पर डेवलप करेंगे मेल को, या वो हैप्लॉइड मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होंगे वो मेल ऑर्गेनिज्म को, उसे हम ड्रोन बोलते हैं। और इसी तरह से दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो भी क्या करेगा, यदि उनमें से अनफर्टिलाइज्ड एग कुछ बच गए तो वो क्या करेंगे, मेल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। सीधी सी बात ये कि यहाँ पर मेल ऑर्गेनिज्म है वो जीवित नहीं रहता, जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, मेल का दोबारा से डेवलपमेंट जो होता है वो फीमेल द्वारा दिए गए अंडों से होता है, और फीमेल के दिए गए अंडे यदि उनमें निषेचन हो जाता है तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। यदि कुछ अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, उनमें निषेचन नहीं होता है, तो वो पूरी तरीके से क्या बनाते हैं, वापस मेल बनाते हैं, और इस प्रकार से पूरा साइकिल जो होता है इनका लाइफ का चलता चला जाता है। और फीमेल जो अंडे जो डिप्लॉइड फीमेल बनी, वो फीमेल यदि उसको रॉयल जेली खाने को मिलेगी तो क्वीन की तरह रिप्रेजेंट करेगी, और वो वापस अंडे देना शुरू कर देगी। और यदि बाकी फीमेल जिसको रॉयल जेली खाने को नहीं मिलेगी, वो एज ए वर्कर फीमेल की तरह काम करेगी। उसका काम क्या होगा, सिर्फ शहद को इकट्ठा करना। तो ये था लिंग निर्धारण। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।